वाणी है गुरु और गुरु है वाणी। जब शब्दों के माध्यम से वाणी एक चेतन गुरु से आती है तो निशब्द भी उसके साथ आता है। निशब्द परमात्मा का तत्व है जो सीधा हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। चेतन गुरु एक माध्यम है जो इस ज्ञान को वाणी के माध्यम से संसार के लोगों तक पहुंचाता है। इन बातों का प्रगटावा एक सफल इंडस्ट्रियल राजेश जी से अध्यात्म गुरु बने मास्टर जी ने कहे। गॉड होम जर्नी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक मास्टर जी के साथ देश विदेश से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मास्टर जी कल गांव पड़ियाल लाड़ी से प्रसिद्ध समाज सेवक एवं सीनियर एडवोकेट रविंद्र सिंह ठाकुर के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर ठाकुर परिवार सहित लोगों ने पुष्प वर्षा करके मास्टर जी का स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे एवं मास्टर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमपी पद के उम्मीदवार ठाकुर दिनेश सिंह बब्बू विशेष तौर पर पहुंचे एवं मास्टर जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भक्तों को संबोधित करते हुए मास्टर जी ने कहा कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं के चलते अपनी असलियत भूल जाता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख भोगता रहता है। हमें किसी से भी कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, केवल हमें सबसे प्रेम की भावना रखनी चाहिए, तभी हम उस परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं। इसी के चलते गॉड होम जर्नी यानी कि परमात्मा के घर चलो ऑर्गेनाइजेशन मिशन 800 करोड़ लेकर चल रहा है ताकि पूरे विश्व के लोग आपस में जुड़ सकें। प्रवचनों के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर ठाकुर राजेंद्र सिंह एक्स एसएमओ, रविंद्र सिंह ठाकुर, करण सिंह ठाकुर, गौरव सिंह ठाकुर, वाइस प्रधान बार एसोसिएशन, एडवोकेट राजेंद्र, ध्रुव ठाकुर, बख्शी सिंह, मोनिका ठाकुर, अनसुईया ठाकुर, शोभा ठाकुर, सुचेता ठाकुर, शशि ठाकुर, अमन पंसोत्रा सहित भक्त उपस्थित हुए। कैमरामैन शुभम के साथ राजेश भारद्वाज। जी मास्टर जी, पठानकोट में पहला ये आपका जो इवेंट करवाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पठानकोट निवासियों को। इसमें यही है कि जीवन में हर कोई खुशी चाहता है, मौज चाहता है, जिसके लिए वो संसार में कभी दौलत के लिए भागता है, कभी शोहरत के लिए भागता है, कभी आकर्षण के लिए भागता है, परंतु वो खुशी फिर भी नहीं मिलती। मिलती भी है तो मिलती है और पहले भाग जाती है जल्दी। तो ये जीवन की वो खुशी, वो सुख जिसको कहा, वो 16 साल पहले अनुभव किया था, रिसर्च किया और उसके बाद 16 साल तक दुनिया में 1 से 1 लाख प्लस तक जो है आज एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि आज 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी दादा तक सब मौज में हैं, खुश हैं। तो बस वही प्रसाद जो है, जीवन का ज्ञान जो मिला, वही बांटने के लिए 16 साल के बाद पहली बार पब्लिक यानी आज सोशल मीडिया आप जैसे हैं सब लोगों के आगे रूबरू हुआ और अब पब्लिक प्रोग्राम्स यानी दिसंबर 2023 के बाद शुरू कर दिए और मिशन 800 करोड़ बनाया है कि धरती पर आखिरी इंसान तक पहुंचना जो 800 करोड़ की आबादी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड, टेस्टेड कि खुशी के लिए, सुख के लिए, मौज के लिए कहीं बाहर नहीं भागना है। ना सुख खुशी सिर्फ दौलत, शोहरत और आकर्षण में नहीं है, ये हमारे अंदर से आता है, हमारे ही अंदर हमारे मन की क्रिएशन है जो दुख है। तो एक बार जीवन की समझ आ जाए, जो सदा समझाते आए, जिनको हम भगवान कहते हैं, कोई राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ जिसका, जिनको हम भगवान या भक्त कहते हैं, इन्होंने यही जीवन का ज्ञान दिया था। नहीं तो बुद्ध, महावीर, मीरा महलों से बाहर आ गए, बुद्ध, महावीर भिक्षा मांगने लगे, उसके बाद भी मौज में थे, क्योंकि मौज बाहर नहीं है, अंदर से आती है। तो वही जीवन का कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव हुए थे, जिसके बाद 16 साल तक पहले हजारों पर ये एक्सपेरिमेंट किया और अब दिसंबर 23 में बाहर संसार को देने के लिए दौड़ पड़े हैं। उसी के तहत ये पब्लिक प्रोग्राम जो है पठानकोट में किया। नहीं तो मैं आता रहा हूँ, हर साल आता हूँ, पर पहले 1 to 1 करते थे इंडिविजुअल पर। तो आज पहले से ही हजारों लोग जुड़े हुए हमारे इसमें, जम्मू में एरिया, पठानकोट एरिया में मिक्स है। तो अब जो है ये संसार को देने के लिए बाहर निकले हैं। इसलिए आज सोशल प्लेटफॉर्म, बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी पिछले 80 दिन से जो है दौड़ भाग हो रही है। हाँ जी ठाकुर साहब, की कहना चाहोगे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੱਡਿਆਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਡਿਆਂ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਮ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸੁਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।